तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट 2026 में मिडिल क्लास को क्या फ़ायदा मिला। अगर आपकी सैलरी 25,000 है, 25,000 से 1 लाख के बीच में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बजट 2026 में सरकार ने मिडिल क्लास को दिया है थोड़ा सा राहत, थोड़ा सा झटका और बहुत सारी उम्मीदें। तो आखिर क्या फ़ायदा हुआ है या सिर्फ बातें हैं, पूरी सच्चाई आज इस वीडियो में हम जानेंगे। 2026 का मिडिल क्लास कनेक्शन। भारत की 60% आबादी मिडिल क्लास है। सबसे ज़्यादा टैक्स यही देता है, लेकिन सब्सिडी सबसे कम मिलती है। इसलिए हर साल बजट का सबसे बड़ा सवाल होता है, इस बार मिडिल क्लास को क्या मिला। इनकम टैक्स में क्या राहत मिली है। न्यू टैक्स रिजीम पर फोकस है। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले से बेहतर हुए हैं। 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स राहत मिली है। रिबेट के जरिए टैक्स स्लैब को सिंप्लीफाई किया गया है। ठीक है, अगर आपकी सालाना इनकम 7-8 लाख है तो पहले के मुकाबले में अब हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में ज़्यादा डिडक्शन चाहने वालों को खास फ़ायदा नहीं मिला। ठीक है, महंगाई से राहत सच या झूठ। क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं। कुछ एसेंशियल आइटम पर कस्टम ड्यूटी कम हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन प्रोडक्ट को पुश मिला है। लेकिन सच्चाई दूध सब्जी, स्कूल फीस, मेडिकल में कोई सीधी राहत नहीं मिली है। सरकार का फोकस लॉन्ग टर्म है, लेकिन मिडिल क्लास की जेब शॉर्ट टर्म में ही खाली हो होती है। होम लोन एंड हाउसिंग की बात करिए तो अफोर्डेबल हाउसिंग को सपोर्ट किया गया है। होम लोन इंटरेस्ट पर इंटरेक्ट बेनिफिट्स दिए गए हैं। अर्बन मिडिल क्लास के लिए मिक्स्ड इम्पैक्ट है। जिनकी ईएमआई चल रही है उनको सीधी ईएमआई राहत नहीं, लेकिन फ्यूचर बायर्स को थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। एजुकेशन एंड स्किल। बच्चों वाले परिवार, स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है। लोन्स और स्कॉलरशिप्स में इम्प्रूवमेंट की गई है। मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म फ़ायदा दिया गया है, लेकिन स्कूल फीस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जॉब्स एंड सैलरी क्लास। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा पुश, प्राइवेट जॉब इंडायरेक्टली ग्रो होंगी। जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब इज इक्वल टू लिमिटेड ओपनिंग्स। मतलब नौकरी अभी नहीं, लेकिन 2-3 साल में अपॉर्चुनिटी बनने का दावा है। सेविंग, एफडी और इन्वेस्टमेंट। एफडी पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिला। इक्विटी और म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिली है। डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। मतलब सेफ इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंटेड हुए हैं। रिस्क लेने वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है। मिडिल क्लास को क्या नहीं मिला। पेट्रोल डीजल पर राहत नहीं मिली। स्कूल हॉस्पिटल कंट्रोल नहीं। रेंट अलाउंस पर कोई बड़ा बेनिफिट नहीं मिला। हर बजट में मिडिल क्लास से थोड़ा एडजस्ट करने को कहा जाता है। ओवरऑल बजट फ़ायदा है हुआ या नुकसान। टैक्स फाइलिंग आसान हुई है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान हुआ है। इमीडिएट राहत कम है। लोअर मिडिल क्लास थोड़ा फ़ायदा। अपर मिडिल क्लास न्यूट्रल। सैलरी क्लास एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी। स्ट्रॉन्ग एंडिंग। बजट 2026 ने मिडिल क्लास को ना बहुत खुश किया ना बहुत नाराज़, लेकिन अगर आप सही प्लानिंग नहीं की आपने तो टैक्स बचाने का मौका भी हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, कमेंट करो आपको बजट कैसा लगा। ठीक है, लाइक करो अगर वीडियो में क्लैरिटी मिली आपको। ठीक है, सब्सक्राइब करो फाइनेंस विद दिवांशु, क्योंकि यहाँ बातें नहीं सच बताया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की सदा ही जय।